वेलकम, लेट अस सी डिक विटिंगटन एंड हिज कैट इंग्लिश का वर्कशॉप अरेंज। सबसे पहले वर्कशॉप में हमें दिया है अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। सबसे पहला स्टेप ये हमें दिया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम क्वेश्चन में जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको अल्फ़ाबेटिकल मतलब ABCD ऐसे फॉर्मेट में इसे अरेंज करना रहेगा। तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं सबका हम पहला अल्फ़ाबेट देखेंगे और अल्फ़ाबेट के बेस पे उसे डिसाइड करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, जैसे SS सबका फर्स्ट वाला लेटर यहाँ पे रिपीट हो रहा है S, तो हमें सेकंड लेटर देखना होगा। सेकंड लेटर में डिफरेंट लेटर्स है बट उसमें भी कुछ सेम लेटर्स यहाँ पे देख सकते हैं हम। S के बाद जो सेकंड लेटर है, जैसे यहाँ पे शिप में H है, M है, U है, तो ऐसे डिफरेंट लेटर्स सेकंड लेटर पे है। बट यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 4 वर्ड मुझे मिल रहे हैं वो है सेविंग, सैट, SAT सैट, और सेविंग, सैट, सेंट, सेंट भी मिल रहा है हमें, सेंट, SAINT सेंट। और उसके बाद ये 3 वर्ड्स मुझे जो मिल रहे हैं, ये कम्प्लीटली इसके जो सेकंड लेटर है वो A से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के लिए SAINT सेंट ये लिखा जाएगा। उसके बाद SAT सैट, और फिर उसके बाद सेविंग आएगा। क्योंकि ये दोनों के सेकंड लेटर तो सेम है बट थर्ड लेटर में SAINT सेंट सबसे पहले आ रहा है, SAINT सेंट, क्योंकि इसमें I है। उसके बाद SAT सैट आएगा क्योंकि उसके बाद में I के बाद T आ रहा है और फिर V आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 अल्फ़ाबेट है वो यहाँ पे इसको स्टार्ट में हमें लिखना है 3 वर्ड्स को। तो ऐसे हमें इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। फिर लेट्स गो फर्दर। फिर जैसे सेकंड लेटर में A के बाद क्या आता है, B, तो B वाला सेकंड लेटर में एक भी वर्ड नहीं है, तो C वाले वर्ड ढूंढना है हमें। सेकंड लेटर पे C होना चाहिए, मतलब सेकंड पोजीशन पे। तो हम देख सकते हैं सेकंड पोजीशन में C यहाँ पे सक्सेसफुल में है और स्क्रीम्ड में है। तो ये दोनों में C मिल रहा है। तो इसके दो सक्सेसफुल में और स्क्रीम्ड में, तो स्क्रीम्ड में मिल रहा है बट सक्सेसफुल में U आ रहा है, तो U नहीं ले सकते। तो स्क्रीम्ड और स्कोल्डिंग, यहाँ पे 2 वर्ड देख सकते हैं, स्कोल्डिंग SC आ रहा है और स्क्रीम्ड SC। तो अब सेकंड लेटर सेम है तो थर्ड लेटर हमें देखना होगा। तो स्कोल्डिंग पहले आएगा और फिर स्क्रीम्ड आएगा क्योंकि O पहले आता है और बाद में R आता है। तो ऐसे हमें इसका आंसर लिखना है, स्कोल्डिंग और स्क्रीम्ड। ऐसे हम फॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमने 5 लेटर फॉर्म कर लिया है। सबसे पहले आ रहा है सेंट, सैट, सेइंग, सेविंग, फिर उसके बाद स्कोल्डिंग और स्क्रीम। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फ्रेम करना है। अब हम और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने A का कर दिया, C का कर दिया। अब हमें सेकंड लेटर में देखना है कि C के बाद क्या आता है, D आएगा, तो D नहीं है। फिर उसके बाद E आएगा, तो E देखना है हमें, E है। E हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है सीम्ड में, SEEMED सीम्ड। तो हमें वो सीम्ड लिखना है क्योंकि E वाला और कोई भी लेटर नहीं है। इसके बाद सेकंड लेटर पे EFGH आ रहा है, तो H वाले लेटर यहाँ पे है, तो वो हमें अब देखना है H वाले लेटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम शिप में H आता है और H वाले लेटर हमें ढूंढना है। सेकंड पोजीशन पे H होना चाहिए।
तो शिप है और एक और लेटर यहाँ पे शेयर। तो ये दो मुझे दो वर्ड्स जो है जिसमें एच है, तो अब ये दोनों में पहले कौन सा आएगा, तो ऑब्वियसली शेयर आएगा क्योंकि एस एच ए है और यहाँ पे एस एच आई है, ये उसके बाद आएगा। तो सबसे पहले मुझे शेयर लिखना है, फिर शिप लिखना है। तो ऐसे मैंने और दो वर्ड ढूंढ लिए हैं, शेयर और शिप। उसके बाद अब मुझे आगे कंटिन्यू करना है। तो जैसे हमें वर्ड मिलते जा रहे हैं, हमें कुछ मार्किंग रखनी पड़ेगी कि बचे हुए वर्ड हमें दिखाई पड़े। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेंट हो गया, सेट हो गया, सेविंग हो गया, स्कोल्डिंग, स्क्रीम, सीम, शेयर हो गया, शिप हो गया। अब एच के बाद आई जे के एल एम, एम वाले वर्ड यहाँ पे है। तो एम वाला वर्ड मुझे लेना है स्मॉल, सेकंड लेटर पे सेकंड पोजीशन पे एम, और भी किधर एम है सेकंड पोजीशन पे नहीं है, तो स्मॉल हमें लिख लेना है। तो एम स्मॉल हमें लिख लेना है नेक्स्ट पोजीशन पे। फिर एम के बाद एन, एन वाला वर्ड नहीं है, ओ वाला वर्ड आएगा। तो ओ वाले वर्ड में मुझे ढूंढना है सेकंड पोजीशन पे ओ चाहिए, तो समवन, तो यहाँ मुझे समवन लिखना है। फिर उसके बाद स्टिल, तो यहाँ पे ओ पी क्यू आर एस टी, तो ये स्टिल आएगा, तो यहाँ से मुझे स्टिल लिखना है सेकंड पोजीशन। एस टी के साथ एक और वर्ड है, वो है स्टूड, और वर्ड है वो है स्टोन। तो ये सारे वर्ड्स में से मुझे जो वर्ड्स पहले लिखना होगा वो है स्टिल, फिर उसके बाद स्टोन, फिर उसके बाद स्टूड, फिर उसके बाद स्ट्रीट। तो ऐसे मुझे सारे वर्ड्स लिख लेना है। और लास्ट में मुझे सक्सेसफुल आएगा क्योंकि एस यू आ रहा है, यू यहाँ पे जो लास्ट है। फिर वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड वाले वर्ड नहीं है, तो सेकंड पोजीशन पे यू है, तो ये मेरा लास्ट वर्ड है। ऐसे मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब ए बी सी डी के फॉर्मेट में मुझे लगाना है। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। लेट अस गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूव द एफिक्सेस ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। हमें एफिक्सेस मतलब जो एक्स्ट्रा वर्ड थे वो यहाँ पे रिमूव करने बोला गया है, तो वो हम रिमूव करेंगे एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड्स क्या है, जैसे सक्सेसफुल, सक्सेसफुल के अंदर फुल जो है वो बैक साइड से एक्स्ट्रा वर्ड जॉइन हो रहा है, तो वो सफिक्स है, वो हमें हटाना रहेगा। तो हमारा आंसर सक्सेस आएगा, सक्सेस। तो फुल जो है वो हट जाएगा क्योंकि वो सफिक्स है। सफिक्स मतलब बैक साइड से एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हुआ है नया वर्ड बनने के लिए, तो वो हटा देना है। तो हमें एफिक्सेस को यहाँ पे निकालना है, तो हमारा आंसर सक्सेस होगा। नेक्स्ट उसके बाद इमीडिएटली, इमीडिएटली के अंदर यहाँ हम देख सकते हैं एल वाई सफिक्स है, एल वाई, तो ये एल वाई को हमें हटा देना है, तो ये इमीडिएट हो जाएगा। रीट्रेस के अंदर री जो है वो एक्स्ट्रा है, तो ये प्रीफिक्स है, आगे से जॉइन हो रहा है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आगे से जॉइन होता है, तो इसको हटा लेना है। तो यहाँ पे ट्रेस हो जाएगा, ट्रेस। तो ऐसे हमें करना है। नेक्स्ट है माउज़र। माउज़र के अंदर एक वर्ड सफिक्स है, बैक साइड से ऐड हो रहा है आर, तो ये आर को हमें हटा लेना है, तो माउस हो जाएगा। और भी हम देख सकते हैं अनफ्रेंडली दिया हुआ है, तो अन यहाँ से हटा देना है, तो ये फ्रेंड हो जाएगा। एज वेल एज यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स दो है, एल वाई भी मुझे हटाना है, तो ये फ्रेंड हो जाएगा। तो प्रीफिक्स भी हट रहा है और एल वाई सफिक्स भी हट रहा है, तो दोनों को हटा लेना है मुझे। ऐसे मुझे इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे एक ही वर्ड में प्रीफिक्स सफिक्स दोनों आया था, दोनों हटा लिया, तो वो फ्रेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलन। तो फॉलन में से ई एन हटा लेना है, तो फॉल हो जाएगा। तो ऐसे मुझे नया जो एफिक्सेस है, जो एक्स्ट्रा वर्ड है अफिक्स किए गए, जो जॉइन किए गए हैं, वो हटा लेना है। नेक्स्ट अनकाइंड का काइंड होगा, वुडन का वुड होगा, लकीली का लक होगा, बिलोंगिंग का बिलोंग होगा। तो ऐसे मुझे ईज़िली सॉल्व कर लेना है सारे वर्ड्स। लेट अस गो फर्दर।
टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 पे आना है हमें। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 पे डिक व्हिटिंगटन एंड हिज कैट का टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 पे आगे कंटिन्यू करते हैं। फाइंड फ्रॉम द स्टोरी वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग। तुमको वन वर्ड ढूंढना है। जैसे तुमको यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, मतलब जो फ्रेज़ दिया हुआ है उसका वन वर्ड ढूंढना है, उसका मीनिंग ढूंढना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल रूम जस्ट बिलो द स्लोपिंग रूफ, तो आंसर आएगा एटिक। द स्मॉल रूम बिलो द ऑफ स्लोपिंग रूफ, मतलब ये टेक्स्ट बुक में इसका जो ब्लैंक्स है वो दिया हुआ था, तो इसका आंसर एटिक आएगा। अ वेरी नैरो पैसेज बिटवीन द बिल्डिंग, तो यहाँ पे आएगा एली। तो यहाँ पे उसका मीनिंग दिया हुआ है, मतलब ये जो मीनिंग था उसका वर्ड हमें ढूंढना है। वन वर्ड है ये, वन वर्ड ढूंढ के लिखना है जो इससे रिलेटेड हो। द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन म्यूनसिपैलिटी और सिटी और टाउन, तो आंसर आएगा मेयर। म्यूनसिपैलिटी टाउन में जो हाईएस्ट रैंकिंग पे होता है उसे मेयर बोलते हैं। द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिस हु कमांड अ शिप, तो वो होता है कैप्टन। तो ये सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में हम देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक में जो डी वाला क्वेश्चन है, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल हु कमांड अ शिप, जो शिप चलाता है मतलब शिप को अपना उसके अंडर में रखता है, वो कैप्टन होता है। एनी एनिमल डैट कैचेस माइस, उसको माउजर बोलेंगे। जो चूहा पकड़ते हैं जो एनिमल, उसको माउजर बोलते हैं। नेक्स्ट, अ लो कॉन्स्टेंट साउंड मेड बाय कैट, बिल्ली जो आवाज़ करती है उसको बोला है प। जैसे जूम करके बिल्ली ऐसे आवाज़ निकालती है म्यू म्यू करते करते, तो उसको प बोलते हैं, मतलब उसके आवाज़ को बिल्ली के। तो ये सारे जो वर्ड्स है वन वर्ड, ये हमें टेक्स्ट बुक पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। लेट अस गो फर्दर। आगे हमें मेक सेंटेंस, हमें अपने ओन से सेंटेंस फ्रेम करना है। तो मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द एक्सप्रेशन, तो ये पेज नंबर 10 पे मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन, हमें अपना सेंटेंस बनाना है। तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे ओवरकम, तो ओवरकम का सेंटेंस बनाना है। जैसे लिख सकते हैं, जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ पे बोल रहा हूँ वो सेंटेंस लिख लीजिएगा, या अपने ओन का भी बना सकते हैं। बट ओवरकम सेंटेंस में यूज़ होना चाहिए, अंदर सेंटेंस में ओवरकम आना चाहिए। जैसे आई शुड ओवरकम विथ माई फियर डेली, तो ऐसे मैंने एक सेंटेंस बनाया है, तो हम भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वी शुड ओवरकम आवर फेलियर विथ टाइम एज अ मेडिसिन, तो यहाँ पे मैंने एक और सेंटेंस बनाया, ऐसे सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है बार्गेन, तो बार्गेन का भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे माई मम्मी यूज टू बार्गेन वाइल बाइंग वेजिटेबल, माई मम्मी यूज टू बार्गेन वाइल बाइंग वेजिटेबल्स, तो ये हो गया बार्गेन। बार्गेन मतलब होता है जैसे हम झिकझिक करते हैं, भाजी तरकारी खरीदने मम्मी जाती है, तो जब प्राइस के लिए मम्मी बोलती है तो उसको हम बार्गेन बोलेंगे। तो ऐसे यहाँ पे जो कंप्लीट हो गया है हमारा। नेक्स्ट उसके बाद जो क्वेश्चन है वो रीअरेंज द इवेंट एज दे ऑकर इन स्टोरी, स्टोरी में जैसे इवेंट दिया हुआ है उसको रीअरेंज करना है। मतलब जो स्टोरी में पहले आया है, तो ऐसे हमें सारे सेंटेंस पहले तो रीड कर लेना है, फिर जो फर्स्ट होगा, जैसे जो यहाँ पे हम देख सकते हैं ई वाला जो है वो फर्स्ट सेंटेंस है, हमने यहाँ पे उसको ठीक कर लिया है। जैसे ई वाला फर्स्ट सेंटेंस है, डिक लेफ्ट हिज विलेज ऑन फुट टू गो टू लंदन, सबसे पहले डिक ने विलेज छोड़ा लंदन जाने के लिए, तो ये सेंटेंस जो है ये नंबर 1 पे आएगा, ई वाला। नेक्स्ट जो है सेकंड पे क्या आएगा वो हमें रीड करना है अच्छे से और देखना है सारे सेंटेंस। तो सेकंड पे आ रहा है बी वाला सेंटेंस, अ कार्टर गेव डिक लिफ्ट टू लंदन, मतलब उसे रास्ते में एक लिफ्ट मिला लंदन जाने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है डिक वॉज होमलेस हेल्पलेस कोल्ड एंड हंग्री, ये वाला आएगा क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद
वो उसके पास ना घर था ना खाने को था, तो ये सारे जो थर्ड नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद पे फोर्थ नंबर देखना है हमें, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो फोर्थ नंबर पे आएगा। फर्स्ट सेंटेंस, फ्रिज वॉरेन प्रोवाइडेड शेल्टर टू डिक, और जैसे हमने स्टोरी रीड किया है फ्रिज वॉरेन ने उसे शेल्टर दिया, उसे जॉब दिया, वो वाला आएगा फोर्थ पे। फिर फिफ्थ पोजीशन पे एच वाला सेंटेंस आएगा, एच वाला फिफ्थ पोजीशन पे आएगा। डिक बॉट अ कैट टू गेट राइड ऑफ माइस, उसने फिर बिल्ली खरीदा चूहे के लिए, जो चूहे उसे प्रॉब्लम कर रहे थे। फिर उसके बाद सिक्स्थ वाला आएगा सेंटेंस, सिक्स्थ वाला है हमारा सी, अ कैट सेल्ड एट अफ्रीकन कोस्ट, वो कैट को बेचने के लिए कोस्ट पे भेजा गया। फिर उसके बाद सेवेंथ वाला आएगा, जो लास्ट सेंटेंस है आई, वो सेवेंथ पे आएगा, मतलब सेवेंथ पोजीशन पे उसको लिखना है। अ रैट एंड द माइस एट अप ऑल द डिनर लेड ऑन द किंग एंड क्वीन, जैसे हमने स्टोरी में स्टडी किया था, जब किंग और क्वीन के लिए खाना डिनर लाया जाता है तो चूहे सारा डिनर जो है खा लेते हैं, वो पॉइंट आएगा। तो फिर उसके बाद एथ पॉइंट पे क्या आएगा, जैसे हम देख सकते हैं डी वाला, ये एथ पोजीशन पे आएगा। द कैप्टन सोल्ड अ कैट फॉर अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ मनी, कैप्टन ने बिल्ली को बेच दिया, बहुत डबल टिबल प्राइस पे बिल्ली को बेचा है, तो वो वाला पॉइंट आएगा एथ पे। तो ऐसे हमने सारे पॉइंट जो है कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे हम काउंट कर लेते हैं टोटल यहाँ पे 8 है क्या नहीं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, मतलब एक और बचा हुआ है, तो हम सब जगह जब मार्किंग लिख देंगे तो ये हमें बचा हुआ दिखाई देगा, तो ये लास्ट होगा जो बच गया है। डिक बिकेम रिच एंड लेटर द मेयर ऑफ लंदन, ये 9th पोजीशन पे आएगा, लास्ट पोजीशन पे। तो ऐसे हमारा रीअरेंजिंग पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे हमें एग्ज़ाम में स्टोरी के बेस पे अरेंजमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड आंसर, इसके हमें सोच के आंसर करने बोला है। मतलब व्हाट डिसीजन टेकन बाय डिक टू चेंज हिज फॉर्च्यून, तो मतलब डिक ने व्हाट डिसीजन टेकन बाय डिक चेंज हिज फॉर्च्यून, कौन सा डिसीजन डिक ने लिया जिसके वो अपने फॉर्च्यून को चेंज कर सके। तो डिक ने ये डिसीजन लिया है कि उसे गांव छोड़ के लंदन में जाना है, उसको फॉर्च्यून ढूंढने के लिए, ये डिसीजन उसने लिया है। और यहाँ पे ये एक डिसीजन लिया था डिक ने। फिर एक बार और जब उसने प्रॉब्लम फेस की थी तो वो घर छोड़ के चला गया था, तभी भी उसने एक और डिसीजन लिया था कि मुझे रिटर्न वहीं जाना है, मार भी खाना पड़े या बात भी सुनना पड़े, मैं कुक का जॉब करूँगा, ये एक और डिसीजन लिया था। तो दोनों डिसीजन हमें लिखना है। तो ये उसके फॉर्च्यून को बहुत इफ़ेक्ट किया और उसकी जो लाइफ चेंज हुई। What message does this story bring out for youngster? तो यंगस्टर के लिए ये मैसेज क्या, ये स्टोरी क्या मैसेज दे रही है? वेरी इजी है कि यंगस्टर शुड डू हार्ड वर्क, दे शुड फील करेजियस, उनको खुद के अंदर का जो है आत्मविश्वास, उस पर विश्वास करना चाहिए और हमें मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, न कि डर के लौट जाना चाहिए। तो ऐसे फेलियर के बाद ही सक्सेस होता है, तो फेलियर होने के बाद निराश नहीं होना चाहिए, हमें प्रैक्टिस और ट्राई करते रहना चाहिए। ये मैसेज ये स्टोरी में मिलता है, तो आगे जाके बड़ा सक्सेस हमारे लिए वेट कर रहा होगा। नेक्स्ट लेट्स गो फर्दर। यहाँ पे ब्रेक द वर्ड बिलो इनटू सिलेबल एज शोन इन अ फर्स्ट वन, हमको इसको सिलेबल में ब्रेक करना है। जैसे हम यहाँ पे एक फर्स्ट वाला जो टेक्स्ट बुक में करके दिखाया हुआ है, जैसे बिलोंगिंग, तो बी लॉन्ग इंग, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 वर्ड में डिवाइड हुआ है। जैसे हमने पीछे एफिक्सेस पढ़ा था वैसे ही सिलेबल होता है।
सिलेबल में मतलब जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, जो डिफरेंट पर्टिकुलर सिलेबल के होते हैं, उसको अलग अलग करना है। तो यहाँ पे अनफ्रेंडली, और यहाँ पे हम देख सकते हैं एनी, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, एक वर्ड होता है नी और थिंग। डिफ़िकल्टी, तो डिफ़िकल्टी, तो यहाँ पे सिलेबल के बेस पे, सिलेबल मतलब पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए सिलेबल होता क्या है। सिलेबल होता है पर्टिकुलर वर्ड का साउंड। जैसे मराठी में ची हो गया, ची, तो CHI, ची, ऐसे, तो इसको सिलेबल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल बी, बी, बी लिखना है, मराठी में बी लिखा बी, बट इंग्लिश में BEB हो जाएगा, ऐसे। तो ऐसे सिलेबल मतलब दो लेटर मिलके एक वर्ड क्रिएट करते हैं। एक वर्ड मतलब एक साउंड क्रिएट करते हैं, जिसको सिलेबल बोला जाता है। सिलेबल साउंड क्रिएट करेंगे दो वर्ड मिलके। तो यहाँ पे BEB एक साउंड होता है पर्टिकुलर, तो उसको BEB, तो जैसे हम सिर्फ BB यूज़ कर सकते हैं, लेकिन B और B दोनों सेम सिलेबल में आएगा, तो उसको ऐसे अलग करना है हमें। तो बिलोंगिंग, इंग देख सकते हैं अलग एक वर्ड रहता है, तो उसको अलग करना है। अनफ्रेंडली, एनीथिंग, तो एनीथिंग जब हम बोलते हैं प्रोनाउंस करते हैं, तो वो बेस पे हमें इसको कटिंग करना है। तो जैसे डिफ़िकल्टी, तो जैसा हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वैसा हमें इसको ब्रेक करना है, इसी को सिलेबल बोलेंगे, सिलेबल। अब देखते हैं हम, जैसे मॉर्निंग को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो पहले हम मॉ बोलते हैं, फिर निंग बोलते हैं, तो मॉर्निंग, ऐसे। तो जैसा हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा वैसे हमें उसको ब्रेक करना है। जैसे हम अफिक्सेस मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स देखे थे, यहाँ पे वैसा पैटर्न तो है, बट पूरा वो फॉलो नहीं करना है, वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं करना है। वहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड आगे से या पीछे से ऐड होता है, तो उसको हम पर्टिकुलर वर्ड ऐड होता है, इसीलिए उसको हम प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं, आगे से या पीछे से। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के बेस पे होगा। जैसे सिटीजन, तो हम सिटीजन, तो जैसे हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वैसे इसको हमें कटिंग करना है। जैसे मैसेज, मेयर, तो मा ईयर, तो मेयर, ऐसे। तो MA को अलग करना है, YOR को अलग करना है, मेयर। वैसे ही इलेक्टेड, तो जैसे हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वैसे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे इसे ऐसे सिलेबल फॉर्म में ब्रेक करना है। तो आई होप वी हैड कंप्लीटेड द होल वर्कशॉप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Don't forget to like and subscribe, and don't forget to share with your friends. Thank you all. Take care.